हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपने कभी भी, आई एम डैम श्योर आपने कभी भी पहले नहीं सुना होगा, और ये सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ की तरफ आपने अगर नहीं देखा है ना कभी, अब आप ध्यान देंगे तो इसको आप महसूस कर सकेंगे, और ये जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी आपको पता लगेगा। तो इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, और इससे अपने आप को रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल 27 अप्रैल को जो न्यू मून है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट वो सुन लीजिए, क्योंकि कल 27 है 9, और 9 का ही ये साल है। तो 9 के बीच में जो 9 का जो ये पोर्टल बन रहा है, इसके बीच में एक 4 भी है। 4 यानी कि किसी न किसी बुरे कर्मा का अंत, आपके कार्माज का अंत या कार्मिक का अंत, या किसी बुरे रिलेशन का अंत, किसी न किसी एक ऐसी चीज़ का अंत जो कि आपको इनिशियली ये लगे कि अरे ये क्या हो गया। तो आपके अगर अच्छे काम हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे सोच है, विचार हैं, सही है, तो उनका जो एंड होगा वो आपके लिए फ्रूटफुल महसूस होगा आपको। नहीं तो वो थोड़ा सा आपको ट्रिगर और टेस्ट दे सकता है। इसलिए कल का इम्पॉर्टेंट, ये जो कल का न्यू मून पड़ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपकी ना प्रेयर्स और आपका एक संयम ये बहुत ज़रूरी है। और कल के दिन आप बिल्कुल भी किसी को फिजिकल एनर्जी आपस में ना ले, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि मतलब ये उनके लिए भी है जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो अपने वैसे रिलेशंस में हैं, वो भी फिजिकल एनर्जी लेने देने से, एक्सचेंज से बचें, क्योंकि कल का ये जो दिन है ये बहुत अच्छा, ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहता है ऐसे वैसे मिलने के लिए या जो ज़्यादा वो है। बस अपना पूजा पाठ में और धर्म में ध्यान लगाएंगे तो ये चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सकती हैं और अच्छे रिजल्ट्स लाकर आपको देंगी। तो ये कुछ दिन आते हैं ना आपके, कुछ सिर्फ धर्म के दिन आते हैं। धर्म में जुड़ो, धर्म से जुड़ो, बस उस दिन का किया हुआ बहुत समय तक साथ देता है आपके। तो ये इसलिए बताया जा रहा है, आप अपने एंसेस्टर्स को हील कर सकते हैं, एंसेस्टर को याद करके उनके कुछ दान दे सकते हैं कुछ, क्योंकि कल संडे भी बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा दिन रह रहा है ये कल का। तो उसमें एंसेस्टर्स के लिए अगर आपको सपनों में आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ नाम लेके, उनका नाम लेकर अगर आप उन्हें कुछ दान धर्म करना चाहे और उनको खुश करना चाहे, उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहे, तो बहुत अच्छा दिन है कल का, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि अमावस्या के दिन संडे भी पड़ रहा है और 9 के पोर्टल के बीच में 4 का वो जो कॉम्बिनेशन है। तो सबको इसको मतलब पॉजिटिव ले जाओ। इस सब चीज़ को है तो होता रहा है थोड़ा सा कठिन, पर इसमें भी अगर आपने अपना स्किल दिखा दिया, क्योंकि राहु केतु का काम ही ये है, क्योंकि आपके राहु और केतु को प्रसन्न करने का तरीका सबसे ज़्यादा यही होता है कि आप अपना माइंड यूज़ करें, हर चीज़ में अपना माइंड यूज़ करें, क्योंकि कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ना थोड़ा सा डिप्लोमेसी भी लेके आएगा। अब इस डिप्लोमेसी में आप डूब जाएं या उभर जाएं, वो आपके स्किल्स पर निर्भर करेगा। तो स्किल्स कैसे यूज़ करने हैं, ऐसे यूज़ करने हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएँ करनी है, थोड़ा सा सेलिब्रेसी मेंटेन करके चलनी है, और ये दान धर्म अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने नियर डियर वंस जो के पूर्वज हैं, जो के बुज़ुर्ग हैं, जो भी अब बीच में नहीं हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सोच कर, कुछ करके, दीप प्रज्वलित करके बहुत अच्छा एक संयोग बनेगा। क्योंकि उसके बाद आने वाला जो टाइम है ना, अक्षय तृतीया जो आने वाली है, वो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स देगी। मतलब उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या ला के दे सकती है आपको, अगर आपने आज के दिन, मतलब कल के दिन अगर आपने ये काम कर लिया तो यही सब छोटे मोटे काम बस। अच्छा, और आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो इस जर्नी में संबंधित है और आपको शायद अभी तक इस बार के बारे में पता ना चला हो, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना कि इसके सचमुच में कह रही हूँ मैं, तो कम से कम नहीं तो इसमें मिलियन व्यू आने चाहिए। जो भी इस तरीके की जर्नीज़ के साथ जुड़ा है और किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस को फील करता है, ये बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये सबको पता लगनी चाहिए, सबको पता लगनी चाहिए कि इंसान है, इंसान सभी आए हैं तो यहाँ पर उद्देश्य के साथ ही आए हैं। कोई कैसे फील करते करते जर्नी में आगे बढ़ रहा है, बट वही बात है ना कि हर किसी को ये सब बातें समझ नहीं आती, हर किसी को ये बातें सुननी नहीं होती, हर किसी को बस कुछ ना कुछ ऐसा देखना होता है जिससे उनका कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। वो सबको पसंद है, वो सबको देखना है, चाहे वो कोई ज्ञान दे रहा है या नहीं दे रहा है, अनैतिकता फैला रहा है या कुछ है। ठीक है, तो आज आपके लिए जो है, आप एक बात हमेशा याद रखना, देखना, फील करी होगी आपने, जब से आपकी अवेकनिंग चालू होती है इस जर्नी में आने के बाद, जरा सी भी स्पिरिचुअलिटी में पहला कदम रखते ही आपका क्या होना शुरू होता है ना, आप दूसरों की एनर्जी लेना शुरू करते हो। ये तो आपको सबको पता है कि मैं किसी की एनर्जी ले रही हूँ, मैं किसी की एनर्जी पकड़ रही हूँ, पिक कर रही हूँ। जितना ज़्यादा आप इस जर्नी में आगे अवेकन होते चले जाते हो,
सब अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो आप पूरी बॉडी में महसूस करते होते हो, पूरी ज़िंदगी महसूस करते रहते हो, क्योंकि आपके कॉर्ड जो कनेक्ट होती है ना किसी से, तो वो आपको ला ला कर उनके संदेश, उनकी एहसास सब देती ही है। तो ये केवल ट्विन फ्लेम तक ही सीमित नहीं रह जाता है, ये फिर आपका क्या हो जाता है ना, आपके जिन जिन के साथ कॉर्ड कनेक्ट है, यानी कि फिजिकल कॉर्ड भी कनेक्ट है, यानी कि आपकी मदर, आपके सिस्टर एंड ब्रदर और आपके बच्चे भी। आपको पता है ये जब आप, ये वो स्टेज है जब आप बहुत ज़्यादा ही एनर्जी दूसरे की पिक करना शुरू करते हो अपने अंदर और उसको हील करते हो। उसमें क्या होता है कि आपसे जुड़े, आपसे आपके कॉर्ड से जुड़े, यानी कि जैसे आपकी मम्मी है, आप उनके नेवल से आपका कनेक्शन, माँ और बच्चे का रिलेशन वहीं से होता है ना, तो वो कॉर्ड जो होती है उनसे, और आप अपने बच्चों से भी उसी ढंग से जुड़े हुए हो, थोड़ा थोड़ा सा अपने भाई बहन से भी इस तरीके से, वो इसलिए क्योंकि वो मम्मी से रिलेटेड हैं, तो वहाँ का तो रिलेशन बहुत, वहाँ का तो इम्पैक्ट जो थोड़ा हल्का ही पड़ेगा भाई बहनों वाला, सिबलिंग्स वाला, बट ये मदर का और अपने बच्चों का ये काम आप बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। बिल्कुल देख लेना आपको उनकी हर प्रॉब्लम का एहसास होगा। दूसरी बात ये कि अपने शरीर में महसूस करेंगे, अगर उनकी तबीयत ख़राब होगी थोड़ा सा भी उनको कुछ फील हो रहा होगा तो वो आपको भी फील होगा, वो आधा आधा बढ़ जाएगा। समझ गए आप? केवल ट्विन फ्लेम के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा होता, फिर आपके साथ आपसे संबंधित सभी ऐसे जो आपसे कॉर्डली कनेक्ट हैं उनकी आप एनर्जी पिक करने लगते हो, अगर बिना वजह की जो एनर्जी आप पिक करने लगते हो। ये इतना, मतलब एक क्या कहूँ मैं, ये इतना ज़्यादा एक एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज़ का मुझको, फिर मैंने इस चीज़ को सारे डॉट्स कनेक्ट करके देखे, तो मुझे फिर ये आज हाथ में मेरे एक, कह सकते हैं कि एक सर्वे का एक परिणाम आया है कि आप ये बात ज़रूर महसूस करेंगे। ये लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, ये लेडीज़ के लिए, फेमिनिन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सर्वे हुआ है, मतलब आपके लिए निकला है। तो इसे आप महसूस करना और इससे कभी घबराना मत, क्योंकि अगर आप किसी की एनर्जी पिक कर रहे हो, किसी की प्रॉब्लम को ले रहे हो, तो वो भी हील जल्दी होगा और आप पर भी उसका खास असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो दो जने हैं ना, आपके मम्मी और आपके बच्चे, इनकी प्रॉब्लम्स तो आपको चाहते हैं ना आपकी वो ठीक हो जल्दी से जल्दी, और जल्दी जल्दी ठीक हो, जल्दी जल्दी ये हील हो, क्योंकि अगर ये परेशान रहेंगे तो आप भी परेशान रहेंगे, ये सारी बातें। तो इसलिए ये चीज़ें आप पिक करने लग जाते हो। तो यहाँ पर जब आप ऐसा महसूस करने लग जाओ तो पता लग जाएगा आपको, मतलब ये बिल्कुल एक डेफिनेट हो जाएगा कि आप इस जर्नी में अवेकन हो चुके हो, आगे बढ़ रहे हो, और बहुत जल्दी आपकी जो ये प्रोसेस है कंप्लीट हो रहे हैं। तो जब इस बात को आप डेफिनेट मान लें कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, तो आपकी थोड़ी प्रॉब्लम ना हल्की हो जाएंगी, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो चीज़ें भी जल्दी सॉल्व होंगी और कर्मा भी जल्दी आपका कट रहा है, क्योंकि आप एनर्जी पिक कर रहे हो। लेकिन इसको ना आपको थोड़ा सा, अगर आप इसे प्रोटेक्शन में लाना चाहते हो, तो थोड़ी सी अपना ऑरा थोड़ा मजबूत कर सकते हो, और मंत्र उच्चारण से ये सबसे ज़्यादा होगा। आप मंत्रों को अपना पूरा साथी बना लीजिए, कोई भी अच्छा सा मंत्र आप अपना बना लीजिए, धारण कर लीजिए, और उसको कोई भी चैंटिंग है, चाहे मंत्र है, कोई चैंटिंग है, कोई अच्छी अफर्मेशन है, बस यूनिवर्स से अलाइन हो जाइए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा, कुछ भी आपका नहीं बिगड़ने देंगी। कोई ये नेगेटिविटी आती है और निकल जाती है, इसका कोई भी बुरा इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे ना के बराबर पड़ता है। ठीक है। और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको, मतलब ये जो आज का मैंने आपको बताया है ना, कि ये किस किस की एनर्जी आप पिक करें, आप ध्यान दीजिएगा। कभी आपके बच्चों की हल्की सी तबीयत इधर उधर होती है, तो आपको भी वो अपने शरीर में फील होता है कि ये क्या रहा, मतलब पूरी एनर्जी फील होने लगती है एक टाइम के बाद। तो अगर उसको वो गिरा हुआ महसूस कर रहा है, फीवरिश सा महसूस कर रहा है, उसे कुछ हो रहा है, तो आपको भी वो फील हो रहा है, पूरा अपने शरीर के अंदर हो रहा है। अगर उनको कोल्ड एंड कफ है, तो आपको भी पूरा वो होगा, तो वो ठीक होगा, तो आप ठीक हो गए, मतलब उसको मेडिसिन मिली है तो आप अपने आप ठीक हो गए हैं। या आपके मम्मी पापा को थोड़ा सा, आपकी मम्मी को बोला कि मुझे ये, तो आप कहेंगे हाँ ये मुझे क्यों हो रहा है, लेकिन कल से, तब से, जब से मम्मी को हुआ, उसके बाद आप ठीक होंगे, वो ठीक हो जाएंगे, फिर आपको भी लगेगा हीलिंग। तो उनका भी आधा कर दिया। यही हर चीज़ें आप करते चलते हो। मतलब यहाँ सोचो ना कि ईश्वर ने आपके कर्मा को निकालने के लिए किस किस तरीके के रास्ते बना रखे हैं, और बस आपने क्या करना है कि मैं ईश्वर से अलाइन हूँ, मैं अपनी सारी मुसीबतें परेशानियाँ ईश्वर को सौंपती हूँ, ईश्वर ही उसे देखें, ईश्वर ही उसे ठीक करें, ईश्वर ही उसका सॉल्यूशन लाएं, और ये सब चीज़ें फाइनली ठीक हो जाएं। ये ऐसा विश्वास मेरा है, और ईश्वर मेरा ये विश्वास हमेशा पूरा करेंगे। इस तरीके की धारणा के साथ आप आगे बढ़ें, और इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप
एक्सपीरियंस करते चलते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस ऐड ऑन होते चले जाते हैं और ये एक ऐसा रूप लेके आता है जर्नी का जिसका आपको वेट हो रहा होता है। आप इंतज़ार कर रहे हैं एक मिलन के लिए, आप तरस रहे हैं। तो सारी की सारी जब आपकी सारी अवेकनिंग इस तरीके से हो ही रही है, आपको तोड़ा जा रहा है, आपको मोड़ा जा रहा है, आपको फिर खड़ा करा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपको उम्मीद कर लेनी चाहिए कि हाँ, ये सब मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और मैं आगे बढ़ूँगी और मैं अच्छा एक्सपीरियंस करूँगी और मेरे पास इसके बाद एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। इसी उम्मीद और ब्लेसिंग्स के साथ इस वीडियो को तो मैं यहाँ रोकती हूँ और कोई नया चीज़ खोजती हूँ जो मैं आपके साथ कल को फिर शेयर कर सकूँगी। और अगर आपको कोई गाइडेंस लेनी है, अपना सेशन बुक कराना है, तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी गाइडेंस पा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।